हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाँ फ्रेंड, हम आ गए हैं अब आप लोग के बीच। जैसा कि बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से जो पढ़ाई हम लोग का डिस्टर्ब हुआ है, अब वो डिस्टर्ब नहीं होगा। कंटिन्यू आपको अब आपके अपने मैथ मैजिक चैनल मैथ मैजिक आपका यूट्यूब पे ये चैनल है। इस पे आपका चैप्टर वाइज हर वीडियोस आपका प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस पे आपका देखिए, पहले बता दें किस तरह का कंटेंट लोड किया जाएगा। मैथ मैजिक पे आपका जो कंटेंट होगा, कंटेंट आपका चैप्टर वाइज देखिएगा, यहां पे चैप्टर वाइज आपका, ठीक है, यहां पे आपको चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां पे आपको डीपीपी यानी कि आपका मटेरियल भी मिलेगा। मटेरियल चैप्टर वाइज मिलेगा। ओके, ये आपका तीनों चीज मिलेगा। आपका पहले तो ऑल ओवर थ्योरी कराया जाएगा किसी भी चैप्टर का। थ्योरी करने के बाद अच्छा तरीका से कंफर्म करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज का 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फिर करने के बाद आपके अपने चैनल पर ही वहां पे आपका चैप्टर वाइज मटेरियल भी अपलोड किया जाएगा, जिसे आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आइए दोस्तों, आज हम लोग लेसन फर्स्ट तो पढ़ चुके हैं, तो लेसन सेकेंड हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपसे एक पोलिट रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को पहले आप अपना प्यार दिखाइए। ठीक है, हम आपके बीच आए हैं तो आपका ये अपना चैनल है। अगर हमें आप अपना मानते हैं तो इस चैनल पे अपना इतना प्यार दिखाइए कि हम सोच ना सकें और मेरा चैनल वेरीफाइड हो जाए इतना जल्दी। ठीक है बाबू, तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको दिल से मेहनत करता हूं तो आप ही के लिए ये चैनल है और ये आप ही का चैनल है। ठीक है, आप इसे अपने मोबाइल से और आप अपने फ्रेंड सर्किल में जहां कहीं भी हैं अपने जिमा पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें तथा वीडियोस को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें बाबू। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 2। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का आपका लेसन 2 आज हम लोग पढ़ेंगे, लेसन 2। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं लेसन 2 क्या है बाबू। तो लेसन 2 आप लोग जानते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लेसन 2 है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आपका लेसन 2 यही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या होता है, चलिए पहले चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छा तरीका से समझ लें, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहने से ही आपको यह पता चलता है कि इनवर्स मतलब क्या। मतलब अगर हिंदी बोले इनवर्स तो इसका बोलते हैं प्रतिलोम या उल्टा। ठीक है, इनवर्स यानी रेसिप्रोकल होता है, जिसका इंग्लिश में अगर बोले तो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो किसका रेसिप्रोकल या किसका उल्टा या किसका प्रतिलोम भाई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। किसका बाबू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, यानी कि ये चैप्टर जो हिंदी में अगर आप नेम लिखिएगा तो ये चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके, तो बाबू त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम, यानी कि आप जानते हैं देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती हैं। कितनी होती हैं, 6।
आप बोल दिए सर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं? 6। अगर साइन एक्स लिखें, दूसरा लिख लेंगे हम लोग कॉस एक्स, तीसरा लिख लेंगे हम लोग बाबू tan एक्स, और चौथा लिख लेंगे बाबू हम लोग कॉट एक्स, और पांचवा लिख लेंगे हम लोग सेक एक्स, और 6 नंबर पे जो आता है आपका कॉसेक एक्स होता है। ओके, यानी कि ये तो आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या हो गया बाबू? ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इधर जो लिखेंगे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, यानी ये जो आपका हो गया बाबू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इधर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए इनवर्स लिखिएगा, यानी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स। तो पहले आपको बता दें, आप अलजेब्रा से ही जानते हैं कि सर अगर 1/x रहता है तो इसको इनवर्स में लिखते हैं तो x इनवर्स लिखा जाता है। क्लियर? 1/x को क्या लिखा जाता है बाबू? x इनवर्स। या आप जानते हैं कि सर 1/x² रहता है तो हम लोग लिखते हैं x के पावर -2, यानी पावर में क्या होता है? माइनस लग जाता है। अगर कुछ नहीं पावर में रहे तो माइनस लग जाएगा, अदरवाइज जो पावर रहेगा ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर इस फॉर्म का रहेगा 1/x के पावर n तो ऊपर जाएगा तो पावर में -n हो जाएगा। अगर इस फॉर्म का रहेगा x के पावर -n तो ऊपर जाएगा तो x के पावर n हो जाएगा। क्लियर? तो बाबू किसी का भी इनवर्स लिखने के लिए आप जनरली जानते हैं इनवर्स का मतलब उल्टा। उल्टा का मतलब ये होता है कि 1 अगर x है तो उसका उल्टा हो जाएगा 1/x। इसको रिटर्न करते हैं x इनवर्स। ठीक है, यानी पावर में -1 लगा देते हैं। तो ठीक है बाबू, साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया तो इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा बाबू साइन इनवर्स x। क्लियर? cos x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका इनवर्स जो लिखिएगा आपका हो जाएगा cos इनवर्स x। क्लियर? और tan सेम लाइक एस tan इनवर्स x, cot x क्या लिखिएगा? cot इनवर्स x, और sec x क्या लिखिएगा बाबू? sec इनवर्स x, और cosec को क्या लिखिएगा? तो कहिएगा सर cosec इनवर्स x। क्लियर? यानी कि आप जान गए कि त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, तब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कितने होंगे? 6 होंगे। क्लियर? ये भी 6 होते हैं और ये भी 6 होते हैं, यानी कि आप त्रिकोणमितीय फलन किसे कहेंगे? तो आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन आप किसे कहेंगे। बाबू सोच रहे होंगे कि सर आप लिखने का टाइम नहीं दिए और मिटा दिए, तो बाबू ये वीडियो आप रोक करके, ठीक है, रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमें रुकने की कोई जरूरत नहीं है, हम जो भी बताना है बताते चले जाएंगे। आपको वीडियो को रोक रोक के अच्छा से नोट्स बना के अपने कॉपी पे लिख लेना है, जैसे कि क्लास में आप लोग लिखते हैं। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम इसका पहले आपको डिफिनीशन बताएंगे। क्या बताएंगे बाबू? डिफिनीशन। ठीक है, हम लिखेंगे डिफिनीशन। बाबू क्या डिफिनीशन होता है? तो हम लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं, लिखेंगे द फंक्शन ऑफ, यहां पे डिफिनीशन, ठीक है, इसके बारे में बोले तो, ठीक है, द फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x and cosec इनवर्स x is called inverse ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या इसी को बोल सकते हैं आप इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन। ओके, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बाबू इट्स शॉर्ट नेम इज ITF। इट्स शॉर्ट नेम इज ITF। ओके, तो इसका शॉर्ट नेम क्या होता है बाबू? ITF होता है।
तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके 6 होते हैं और इसका शॉर्ट नेम होता है ITF। तो आप आइए आगे भी इसमें देखेंगे कि इसका डिफाइन क्या यही होता है कि ये डिफिनेशन हम लिख दिए कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नो, सिर्फ यही नहीं होता है। अब आइए इसका डिफाइन देखते हैं कि डिफाइन में इसका कैसे क्या होता है। ठीक है, डिफाइन देखते हैं बाबू। देखिए डिफाइन में हम लिखें if y is equal to fx, if y is equal to fx, यहां पे एक फलन है, ये x का है। किसका है बाबू? x का। ये फलन x का जब y के साथ आ जाएगा तो आपका x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। क्या हो जाएगा बाबू? f इनवर्स y। ओके, इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए तो फिर हम मिटाते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो आइए सेकंड देखते, इसमें थोड़ा सा आगे और देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया आपका। अगर ऐसे आपका रहे सेकंड, इफ x इज इक्वल टू एफ वाई, x इज इक्वल टू एफ वाई, देन y इज इक्वल टू होता है एफ इनवर्स x। क्लियर? ठीक है बाबू, बोलिए, कोई डाउट? y बराबर एफ एक्स, तो यहां x का फलन है। ठीक है, यहां पे x बराबर एफ वाई, तो यहां y का फलन है। तो यहां पे हमने बताया ये x का फलन है। अगर ये फलन, ये फंक्शन y के साथ आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स y। ठीक है, और नेक्स्ट हम बताए इफ x इज इक्वल टू एफ वाई, यहां y का फलन है, तो ये f यानी ये फंक्शन, ये फलन x के साथ आएगा तो y बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स x। दैट्स इट। अब आइए इस पे देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस पे बाबू। जैसे देखिए, तो बाबू यहां पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल दें आपको, हम बोले इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या बोल दिए बाबू? x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बाबू x इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया है ना, ये क्या है? फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बाबू? ये कैसा फंक्शन है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसा है बाबू? ट्रिग्नोमेट्रिक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बाबू, है ना? ठीक है, तो y बराबर एफ एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो हमने बताया था फंक्शन कोई भी हो, अगर ये फलन, ये साइन फलन है ना, अगर इसके साथ आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहां पे लिखे x बराबर साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स x। क्या हो जाएगा बाबू? साइन इनवर्स x। क्लियर? अब देखिए यहां पे जो साइन इनवर्स x है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो साइन इनवर्स x है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हुआ, ये हो गया इनवर्स फंक्शन। क्या हो गया बाबू? इनवर्स फंक्शन। क्लियर? और इस थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ये है क्या रियल में? तो ये जो साइन इनवर्स x है किसके इक्वल है बाबू? थीटा के इक्वल है ना। तो यानी कि आप लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं? दैट इज साइन इनवर्स x इज आल्सो कॉल्ड, या ऐसे लिख सकते हैं दैट इज साइन इनवर्स x आर नोन एज एंगल। यानी साइन इनवर्स x को क्या हम लोग समझेंगे? एक कोण समझेंगे। क्या समझेंगे बाबू? साइन इनवर्स x को हम लोग एक कोण समझेंगे। अर्थात हम हिंदी में यहां पे लिख देते हैं बाबू, टेंशन नहीं लीजिए। अर्थात साइन इनवर्स x एक कोण है। क्या है बाबू? एक कोण है। यानी कि यहां से क्लियर होता है कि यानी कि कोई भी इनवर्स में आ जाए, यानी कि tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x, या जो भी आ जाए, छवों में से कोई भी इनवर्स में रहे, तो एक लाइक एज क्या होगा? वो एंगल होगा। उसको क्या हम लोग कह सकते हैं? एंगल कह सकते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए। इफ x बराबर साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x।
इसे ही हम लोग इनवर्स फंक्शन कहेंगे, दैट इज साइन इनवर्स एक्स आर नोन एज एंगल। अर्थात साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक कोण है बाबू, क्या है, एक कोण है, ठीक है। तो इसे आगे हम मिटा देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं इस लॉकडाउन में भी इस जो आपका लॉकडाउन ये लगा है ना, ये आपका लॉकडाउन, इसे मैं तोड़ दूंगा। ये लगा रहेगा, आपको देखने में ही लगा रहेगा, इसका कोई इफेक्ट आप पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मैं हूं ना, एम देयर आल्सो, डोंट वरी, आप टेंशन नहीं लीजिए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन कुछ नहीं कर पाएगा बाबू। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ना 1 by 1, सेम टू सेम एकदम वैसे ही पढ़ेंगे, चाहे हजारों वीडियोस डालना पड़े तो हम डालेंगे, ठीक है। हम आपके लिए एकदम डेडिकेट हैं, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और हम आपको हर चीज प्रोवाइड करा देंगे जिससे आप अच्छा कर पाए। मेरा ये हॉबी होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे कराएं, चाहे और भी जितने भी सारे टीचर हैं सब लेबोरियस हैं, सब चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे कराएं, लेकिन हम एकदम आपको डेडिकेट हैं आपके लिए कि आप अच्छे करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग मैजिक, आइए मैथ मैजिक देखते हैं हम लोग मैथ मैजिक, ये जादू है, एक तरह का जादू सिखाएंगे आपको। मैथमेटिक्स बर्डन नहीं है आपके लिए, ये बोझ नहीं होगा। आइए जादू की तरह एकदम इंटरेस्टिंग सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहां पे अगर हम बोल दे बाबू x बराबर tan थीटा, क्या बोल दें, x बराबर tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। क्लियर। नेक्स्ट बोल दें अगर कि y बराबर सेक x, क्या बोल दिए बाबू, y बराबर सेक x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स y। यानी जब भी फंक्शन छोड़ेगा इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, और इनवर्स में रहेगा तो फंक्शन में चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, अगर यहां पे लिख दे हम लेट z इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, z इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट z। क्लियर, क्योंकि ये वाला जो कॉट इनवर्स है इसके साथ आएगा तो कॉट में हो जाएगा। क्लियर। अगर हम यहां पे लिख दें बाबू नेक्स्ट पांचवा, कि यहां पे हम लिख दे y बराबर सेक इनवर्स x, क्या लिख दिए बाबू, y बराबर सेक इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा सेक y। क्लियर। अगर हम यहां पे लिख दें बाबू, यहां पे हम लिख दें 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन x, क्या लिख दे बाबू, 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन x, तो x बराबर क्या हो जाएगा पता है आपको, आपको पता है क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे 60 डिग्री ना लिख के हम लिख देते हैं √3/2 लिख देते हैं। क्लियर। तो √3 इज इक्वल टू साइन x, तो आप इसको लिख सकते हैं x बराबर, ये साइन है इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा बाबू, इनवर्स में, तो √3/2, यानी आपका x का जो वैल्यू होगा साइन इनवर्स √3/2, ये तो एक एंगल है ना, अभी कुछ देर बताए थे, ये क्या है, एक एंगल है। इनवर्स में कोई भी फंक्शन आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, एक एंगल। तो ये कितने डिग्री का एंगल है, साइन इनवर्स √3/2, तो आप जानते हैं कि सर ये तो 60 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री यानी π/3 का, तो x इज इक्वल टू π/3। क्लियर। तो आप लिख लीजिए बाबू जल्दी से, और आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आप इनवर्स से रिलेटेड चीज ये सब सीखे आप, इंट्रो है ये इनवर्स का। अब आइए और भी इनवर्स का इंट्रो ही आपको दिखाएंगे, और क्या है आइए देखते हैं बाबू। देखिए इनवर्स जो फंक्शन होता है आपका, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन। तो बाबू आपको रिलेशन एंड फंक्शन में हमने पढ़ाया है कि कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होगा, उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा भाई, इन्वर्टिबल कब होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन याद कीजिए, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है आप याद कीजिए, हमने फंक्शन में बताया है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, इनवर्स कब निकलेगा उसका, तो आप कहिएगा सर कि यदि कोई फंक्शन इफ y इज इक्वल टू f(x) बी अ फंक्शन
यानी कि y बराबर एफ एक्स एक फलन है। क्या है बाबू? y बराबर, यदि y बराबर एफ एक्स एक फलन है, ठीक है, तो इसको हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहेंगे, या इन्वर्स इसका कब निकलेगा, इसका इन्वर्स कब निकलेगा? तो आपको हमने बताया था ये फंक्शन जो एफ एक्स दिया है ये 1 1 एंड on2 फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? 1 एंड on2। और 1 on2 का मतलब क्या होता है? एकाएकी और आच्छादक फलन, एकाएकी और आच्छादक। तो आप जानते हैं भली भांति कि सर 1 कब होता है और on2 कब होता है, ठीक है ना? तो आप देखिए बताते हैं कि कोई भी फंक्शन इन्वर्स तभी निकलेगा, क्या समझे? कोई भी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलेगा जब वह 1 और on2 होगा तब। क्लियर? यानी कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा, इन्वर्स तब निकलेगा जब वह फंक्शन 1 और on2 होगा तब। तो 1 और on2 होगा तब, यानी कि आप कहिएगा सर आपने जो लिखा था अभी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये बोल रहे थे इनवर्स फंक्शन, दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, इट्स शॉर्ट नेम इज आईटीएफ। तो क्या ये इन्वर्टिबल है? क्या ये 1 और on2 है? यानी कि आप कहिएगा सर y बराबर जो साइन एक्स है, y बराबर साइन एक्स या y बराबर साइन इनवर्स एक्स, क्या ये 1 और on2 है? तो बिल्कुल बाबू, अगर हम इसको चेक करें y बराबर साइन एक्स, अगर सच दैट r टू r, यानी कि r टू r बोले तो क्या रियल से रियल नंबर में अगर डिफाइन है, तो आपको अगर चेक करना है कि बाबू ये 1 है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि सर 1 तभी होता है जब एक का संबंध एक से, एक का संबंध एक से 1 होता है। इसको बताने से पहले एक एग्जांपल आपको बता दें, इसको तब समझ आएंगे बाबू। देखिए हमने फंक्शन में बताया था कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 ले लिए, या एफ एक्स बराबर ले लिए हम लोग 2x प्लस 1। क्लियर? अगर ये सच दैट r टू r किसमें डिफाइन है? r टू r, यानी बोले तो ये रियल नंबर में डिफाइन है। किसमें बाबू? वास्तविक संख्या में। ओके, तो वास्तविक संख्या में डिफाइन है, तो बाबू इसमें आपको दिखाना है क्या ये इन्वर्टिबल है। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? 1 क्या बाबू? पहले चेक करेंगे 1 कि 1 है या नहीं, फिर उसके बाद सेकेंड क्या चेक करेंगे हम लोग? on2 है या नहीं। 1 का मतलब एकाएकी फलन, क्या बाबू? एकाएकी फलन 1 का मतलब, और on2 का मतलब होता है आच्छादक फलन। क्या बाबू? आच्छादक फलन। क्लियर? तो आच्छादक फलन, तो ऐसे तो नाम से तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि एकाएकी क्या होगा, आच्छादक क्या होगा, लेकिन हम बता दें 1 फंक्शन वही होगा जब एक का संबंध एक से, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया एक प्री इमेज का या एक इमेज का, कहने का मतलब आप एक्स वाले को क्या कहते थे? अगर दो फलन होता था ऐसे, एक फंक्शन ऐसे और एक फंक्शन ऐसे, ठीक है, ये होता था, तो आप बोलते थे यहां पे अगर हम लिख लें 1 2 3 4, ठीक है, इस यहां पे 1 2 3 4, तो इसको तो पहले मिटा लें कि हमको 1 और on2 चेक करना है। ठीक है, हम चेक करेंगे, चलिए चेक करते हैं। आइए देखिए एफ एक्स दिया है, रियल नंबर में हमको परिभाषित करना है। ठीक है, तो एक का संबंध एक से होना चाहिए। चलिए एरो डायग्राम खींच रहे हैं, देखिए ये एरो डायग्राम है, एफ सच दैट R to R, ठीक है, एफ सच दैट R to R, यानी एफ एक फलन है वास्तविक से वास्तविक संख्या में। ठीक है ना, तो बाबू वास्तविक संख्या कोई भी मान ले लीजिए आप, वो तो वास्तविक संख्या आपका 0 से छोटा भी होता है, 0 से बड़ा भी, तो कोई भी नंबर लेके चेक कर लीजिए। अगर x बराबर 1 रखिएगा यहाँ पे, ये x बिलोंग्स टू R, ये x वाला सदस्य, इसमें हो जाएगा y वाला सदस्य। तो x का कोई भी एलिमेंट इसमें रखिएगा, x का कोई भी एलिमेंट अगर 1 रखिएगा, तो देखिए एफ एक्स बराबर दिया है लाल 2x प्लस 1,
तो अगर x के जगह 1 रखिएगा तो 2 गुणे के 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। यानी x का मान 1 रखने पे y का मान कितना आ गया 3। अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 1 5 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 दूनी की 6 1 7 आ जाएगा। यानी कि एक का संबंध किससे है एक से, एक का संबंध एक से। तो जब एक का संबंध एक से हो गया तो आप इसको कह सकते हैं f इज 1-1 फंक्शन। क्या कह सकते हैं बाबू, f इज 1-1 फंक्शन। क्लियर। और ऑन टू का क्या होता है, आच्छादक का हमने ये लिखवाया था f सच दैट a टू b, यानी f एक फलन है a से b में, समुच्चय a से b में एक फलन है f, तो b का प्रत्येक सदस्य a के कम से कम एक सदस्य से जुड़ा हो तो उस फलन को हम लोग क्या कहेंगे आच्छादक फलन। और एक से अधिक से भी जुड़ता है तो भी क्या कहलाता है आच्छादक। तो यहां पे लिख सकते हैं सो f इज आल्सो ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, ये आपका ऑन टू भी होगा। क्लियर। नहीं तो ऑन टू चेक करने का एक और तरीका आपको बताए थे, आपको क्या बताए थे आइए देखते हैं क्या बताए थे ऑन टू चेक करने का। ऑन टू हम कैसे चेक करते हैं तो देखिए आइए देखते हैं हम लोग। ऑन टू चेक करने के लिए हमने ये बताया था कि आपका y बराबर f सिलेक्ट करिएगा पहले, ठीक है, और यहां से x का मान निकालिएगा और इस x के मान को इस फलन में रखने पर अगर y आ जाता है, क्या आ जाता है y आ जाता है तो फलन क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। यानी कि a का प्रत्येक सदस्य b के एक सदस्य से जुड़ा है या b का प्रत्येक सदस्य a के कम से कम एक सदस्य से जुड़ा होगा तो दोनों तो बराबर होगा ना भाई। यानी कि x का मान निकाल के फंक्शन में रखेंगे, अगर y के बराबर आ जाएगा तो इस फलन को क्या कह देंगे ऑन टू कह देंगे। तो आइए देखते हैं, हम यहां पे मान लेते हैं इसको ऑन टू चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं बाबू ऑन टू। तो ऑन टू चेक करने के लिए देखिए यहां लिख देते हैं इसको ऑन टू चेक करें ऑन टू है या नहीं। तो यहां पे हम लोग मानेंगे, माना y बराबर fx। क्लियर, y लिख दिए, fx का मान है 2x प्लस 1। ठीक है, अब प्लस 1 है इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर देख लीजिए बाबू, तो आप देख रहे हैं कि ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1 बटा में 2। ठीक है, तो ये जो फलन है आपका इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें लिखेंगे रिप्लेस इन इक्वेशन फर्स्ट, रिप्लेस इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यानी x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अगर रखने पे y आ जाएगा तो ऑन टू कहलाएगा। ठीक है, आइए रख के देखते हैं 1 में, यहां लिखेंगे नाउ। ठीक है, नाउ लिख दिए, तो यहां पे अब यहां पे f x का मान है y माइनस 1 बटा में 2 इज इक्वल टू 2 क्रॉस, ठीक है 2 है, x का मान आया है y माइनस 1, क्या आया है बाबू y माइनस 1 बटा में 2, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो y माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये क्या आ गया y आ गया। तो देखिए x का मान निकाल के फंक्शन में रखें तो y आ गया ना, यहां लिख देंगे हेंस f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो f क्या हो गया आपका ऑन टू फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन को, मैटर आपका ये नहीं था, ये तो फंक्शन में ही बता दिए थे, लेकिन अभी हम रिव्यू दे दिए कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाने के लिए पहले 1-1 और ऑन टू का होना जरूरी है। तो आइए अब आते हैं अपने मैटर पे। ठीक है, आइए अब आते हैं अपने मैटर पे। हमको चेक करना है बाबू कि y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर साइन इनवर्स x, क्या ये रियल टू रियल, किसमें बाबू रियल टू रियल, क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, या हमने लिखा y बराबर साइन x, क्या लिखे बाबू साइन x, रियल टू रियल इन्वर्टिबल फंक्शन है। हमको ये चेक करना है कि रियल टू रियल इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं बाबू, रियल नंबर में आपको कुछ भी आ जाएगा ना, 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, या आपका जो भी मन चाहा, जो मन किया वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी रखें, तो जरा सा आइए इसका वेन डायग्राम खींचते हैं। वेन डायग्राम बोले तो एरो डायग्राम, क्या बोलते हैं बाबू एरो डायग्राम।
एरो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि ये 1 1 है कि नहीं। अरे भाई यहाँ x का मान रखेंगे, अगर y का मान x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r, ठीक है। रख के हम लोग देख रहे हैं x का मान, तो देखते हैं जरा सा क्या आता है। देखिए यहाँ x का वैल्यू जो है हम रख रहे हैं 60 डिग्री। कितना रख रहे हैं बाबू? 60 डिग्री, या फिर 0 डिग्री रख लेते हैं। x का मान 0, तो यानी साइन 0 का मान क्या होता है? 0, तो y का मान हो जाएगा 0, ठीक है। x का मान हम रख दिए, x का मान 30 डिग्री, क्या रख दिए? 30 डिग्री। तो बाबू यहां पे देखिए y बराबर साइन x है, y बराबर साइन x, तो साइन यहाँ पे 30 डिग्री अगर रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 0 रखे तो 0 आया, 30 डिग्री रखे तो 30 आया, 1/2 आया। अब 45 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखिए अब क्या रखेंगे, अब देखिएगा अगर हम 0 के बजाय यहाँ पे 180 डिग्री रख दें, कितना लाल, कितना बोल रहे हैं हम, कितना मेरा बाबू यहाँ पे कितना बोल रहे हैं हम? 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री। तो आप कहिएगा सर ये तो 0 वाला ही वैल्यू होता है ना, साइन 80 यानी कि 90 प्लस 90, यानी कि आपको आ जाएगा cos 90, cos 90 का मान 0, यानी साइन अगर 180 डिग्री रखिएगा तो भी वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्लियर। अगर आप रखिएगा 150 डिग्री, कितना बाबू? 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री का मान फर्स्ट ईयर में ही जानते हैं। 150 डिग्री रखिएगा तो यहां पर हो जाएगा साइन 150 डिग्री, यानी 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 150 डिग्री का मान भी आपका होता है 30 डिग्री वाला ही मान, ठीक है ना। कितना डिग्री वाला मान होता है? 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहां पे हो जाएगा। आप वैसे भी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ की आप 150 डिग्री भी रखें तो कितना आ गया? 1/2। तो आप देख सकते हैं, इतना ही रहने देते हैं। अब देख सकते हैं रियल टू रियल ये आपका 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 1 फंक्शन, क्लियर। तो बाबू ये आपका जो साइन वाला फंक्शन है रियल टू रियल 1 1 नहीं है, तो फिर इनवर्स क्यों ऐसा निकाल दिए इसका? बताइए इसका इनवर्स क्यों निकला? जब ये रियल टू रियल आपका नहीं 1 1 है, तो जो फंक्शन 1 1 और 1 2 नहीं होता है उसका तो इनवर्स नहीं निकलता है। तो फिर इनवर्स कैसे हम लोग लिखे साइन इनवर्स x? कैसे लोग बताते हैं कोस इनवर्स x ये इनवर्स फंक्शन है? कैसे होता है, बट कैसे आइए देखते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स रियल टू रियल ये इनवर्स फंक्शन होगा, या y बराबर साइन x है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या निकल सकता है, ऐसे नहीं। इसके लिए कंडीशन होता है। देखिए रियल टू रियल में नहीं हुआ ना, लेकिन अगर हम इसको अगर कुछ कंडीशन लगा दें, क्या कंडीशन लगा दे बाबू? अगर कंडीशन लगा दे मेरे लाल कि अगर हमको रखना है सिर्फ, क्या रखना है बाबू? क्या रखना है? तो -π/2 से लेकर के π/2 तक का मान, ठीक है। यानी -90 से लेके +90 तक का मान अगर रखें हम, अगर रियल नंबर में इसके बीच का, तो आप रख के देख सकते हैं। कोई भी मान रखिएगा, -90 रखिए चाहे कोई भी रखिए बाबू मान, अगर 90 माइनस रखिएगा -90 तो -1 आएगा, ठीक है। अगर आप 60 रखिएगा तो √3/2 आएगा। अगर आप 30 डिग्री रखिएगा तो आपका 1/2 आएगा। यानी कोई भी मान रखिएगा तो उसका एक एक पेयर बन जाएगा। 45 डिग्री रखिएगा तो आपका कितना आ जाएगा लाल? तो हो जाएगा 1/√2। अगर आप 90 डिग्री रख देते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो देखिए -90 to 90 के बीच कोई भी मान रखे हैं तो x का मान कोई भी रख रहे हैं, x का मान कोई भी रखे हैं आपका, ये x का मान और ये y का मान, तो यानी कि यहां पे कोई भी x का मान रख रहे हैं तो आपका एक ही इमेज बन रहा है उसका। कितना इमेज बन रहा है बाबू? एक इमेज बन रहा है, एक से ज्यादा तो नहीं बन रहा है ना, एक से ज्यादा इमेज नहीं बन रहा है। तो यानी कि एक इमेज जब बनता है तो 1 1 फंक्शन हो जाता है। f इज 1 1 फंक्शन। क्या हो गया बाबू? f इज 1 1 फंक्शन, क्लियर। तो ठीक है, आपका 1 1 फंक्शन हो गया। यानी कि आप जान गए कि कोई भी इनवर्स फंक्शन जो होता है वो सभी रियल वैल्यूज पे इनवर्स नहीं निकलता है, उसका कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होता है जिसपे वो निकलता है। जैसे हम आपको आइए लिखेंगे किसका इनवर्स कितने कितने के बीच निकलता है। जैसे साइन का आप लोग जान गए बाबू, क्या जान गए? साइन का इनवर्स
कब निकलता है? तो -π/2 से π/2 के बीच का मान रखिएगा तो आपका 1 1 और 1 2 होगा। तो 1 1 और 1 2 जब हो जाएगा तो इसका इनवर्स निकल जाएगा। क्लियर? ओके। अब आइए आगे देखते हैं। अब आइए जरा सा, अब तो जान गए ये मैटर पूरा, तो आइए अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग लगाइए बाबू, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हिंदी में लिख लीजिए बाबू, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत एवं परिसर, प्रांत एवं परिसर, प्रांत एवं परिसर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत एवं परिसर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत एवं परिसर। आ जाइए। देखिए, एक तरफ हम लोग लिखेंगे यहां पे और यहां पे लिखेंगे। ठीक है। यहां पे लिख देंगे हम लोग फंक्शन। क्या लिख दिए? फंक्शन, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं बाबू? फलन बोलते हैं। फलन लिख लीजिएगा, फलन। ठीक है। यहां पे हम लोग लिख देंगे परिसर, जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रेंज बोलते हैं। ठीक है। और यहां पे लिख देंगे प्रांत। क्या लिख देंगे? प्रांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है ना, डोमेन। तो पहला जो फंक्शन हम ले रहे हैं बाबू, साइन इनवर्स एक्स ले रहे हैं। ठीक है। तो आप जानते हैं इसका परिसर क्या होता है, तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, ये सभी रियल नंबर पे नहीं डिफाइन, मतलब होता है, डिफाइन नहीं होता है। सभी रियल नंबर पे इसके इनवर्स नहीं निकल पाते हैं, तो इसका एक पार्टिकुलर वैल्यूज लेते हैं, एक एरिया लेते हैं, एक इसका बाउंड्री लगाते हैं। बाउंड्री कहां से कहां तक? तो आप बोल रहे हैं सर कि इसका बाउंड्री जो लगाए थे आप -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक का बाउंड्री लगाते हैं। क्लियर? तो -π/2 से π/2 तक का बाउंड्री जब लगा लेते हैं तो ये परिभाषित हो जाता है। क्या होता है बाबू? परिभाषित हो जाता है। तो बाबू ठीक है, परिभाषित होगा तो इसका प्रांत क्या आ जाएगा? प्रांत, प्रांत का मतलब क्या समझते हैं? एरिया। एरिया भाई, पहले का राजा रहता था, एक अपना अलग अलग प्रांत होता था ना, उसका एक अलग अलग एरिया होता था। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? -π/2 पे चेक कर लो बाबू, -π/2 यानी π/2 यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री पे 1 माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा। अब π/2 पे इसका एरिया 1 यानी -1 से 1 के बीच। ठीक है। ये है आपका क्लोज इंटरवल। क्या है बाबू? ये क्लोज इंटरवल। क्या है? क्लोज इंटरवल है। ठीक है ना। तो इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? इस क्लोज इंटरवल का, तो इस क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है, यहां पे सीख लीजिए कि अगर बाबू एक सदस्य है, बिलोंग्स टू, क्या है सिंबल? बिलोंग्स टू, एक सदस्य है A, B का, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि X A से बड़ा या बराबर है और B से छोटा या बराबर है। क्लियर? यानी कि x बिलोंग्स टू, यहां पे 2 से लिखेंगे 6, यानी x का मतलब ये हो गया कि 2 से ये बड़ा या बराबर होगा और 6 से छोटा होगा। यानी x का मान 2 भी होगा, इससे बड़ा 3 भी होगा, इससे बड़ा 4 भी, 5 भी और 6 भी होगा। यानी कि ये सब मान, यानी कि बाउंड्री जो लगाए हैं -π/2 से लेकर के कहां तक होगा? π/2 तक, इसके बीच का सब मान होगा। क्लियर बाबू? तो आइए नेक्स्ट ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो आफ्टर टुडे आप याद कर लीजिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, तो -π/2 से π/2 तक, -1 से 1, इसका क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। दूसरा होता है बाबू कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो बाउंड्री लगाते हैं हम लोग बाबू, 0 से लेके पाई तक का लगाते हैं। 0 से लेके पाई तक का। ऐसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि 0 से लेकर पाई तक में ही ये 1 1 और 1 2 होगा। ठीक है ना। बाकी अदर रियल वैल्यूज पे 1 1 और 1 2 नहीं होगा, तभी तो इसका इनवर्स लिख पा रहे हैं। किस बाउंड्री पे? 0 से लेके पाई तक के बीच के बाउंड्री पे ये क्या हो जा रहा है? 1 1 और 1 2। जब भी इसके आगे बढ़ेंगे 1 1 और 1 2 नहीं होगा, इसलिए
ये इनवर्स नहीं होगा, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट इसका किया है, यानी कि इसका जो आपका परिसर होगा 0 से लेके कहां तक 180 तक, यानी पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री तक। तब इसका आपका डोमेन क्या बन जाएगा बाबू? तो कहिएगा सर डोमेन cos 0 तो 1 होता है और 180 का मान होता है -1, लेकिन जब भी एरिया लिखते हैं छोटा से लेके बड़ा तक, छोटा से लेके बड़ा तक, -1 से लेके 1 तक, ऐसे सजा के लिखेंगे। तीसरा जो होता है tan इनवर्स x होता है, ठीक है। tan इनवर्स x का क्या होता है भाई? तो आप जानते हैं कि पूरा रियल नंबर रख लीजिए, पूरा रियल नंबर रख लीजिए, तो ये परिभाषित नहीं होगा, बट कहां से कहां तक होगा? तो बाबू ये -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री तक के मान पे परिभाषित होता है। बट यहां पे लगा दिए हम ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब क्या? इस ब्रैकेट का मतलब क्या? ओपन मतलब खुला, अब खुलेगा तो भागेगा, यानी भागेगा मतलब हट जाएगा, तो यानी ये ओपन है। ये क्या है बाबू? ओपन। तो इधर से ये भी भाग गया, इधर से ये भी भाग गया, तो यानी -π/2 और π/2 इसमें नहीं होगा। यानी कि एक सदस्य है ओपन इंटरवल में 2 से लेकर 6 तक, एक सदस्य है ओपन इंटरवल में 2,6, यानी x का मान क्या हो जाएगा? ओपन है, इधर से ये भी खत्म, भाग गया, इधर से ये भी भाग गया, इसके बीच का जो मान बचेगा वही लिख देंगे 3, 4, 5। यानी कि अगर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 2 से 6 तक रहेगा तो x का मान हो जाएगा 3, 4, 5। जहां खुला उसे छोड़ देंगे और जहां बंद उसे पकड़ लेंगे, जहां बंद उसे पकड़ लेंगे। ये जाहिर सा बात है बाबू, जब दोनों तरफ से बंद है तो कहां जाएगा? ये पूरा पकड़ा जाएगा ना, और इसके बीच का छोटा बड़ा जो है सब पकड़ा जाएगा, यानी कि 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। यानी कि ये आपका ओपन है तो ओपन पे पकड़ा, अरे सॉरी क्लोज है, तो क्लोज है तो जाएगा कहां? सब पकड़ा गया, 2, 3, 4, 5, 6। और ये ओपन है तो ओपन है तो ये निश्चित है, श्योर है कि दोनों तरफ वाला पहले भाग जाएगा, बाकी सब पकड़ा सकता है, तो बाकी को पकड़ लिए। किसको किसको? 3, 4, 5 को। क्लियर हो गया? तो देखिए इंटरवल भी आपको इसी लगे बता दिए, तुरंत बता दिए कि जहां क्लोज पकड़ लेंगे, जहां ओपन उसे छोड़ देंगे। यानी क्लोज है ये दोनों मान होगा, लेकिन ये ओपन है तो ये दोनों मान नहीं होगा। अब बात यहां ये आता है कि सर इसमें आप ओपन क्यों लगा दिए इंटरवल? अब क्लोज रहता तो कौन सी आफत आ जाती? हाँ, ओपन क्यों लगा दिए? कहे लिए सिर का दर्द बढ़ा रहे हैं, ओपन कहीं लगा के कहीं क्लोज लगा के? तब बात ये मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, इसके लिए हर चीज लॉजिक होता है। देखिए इसका लॉजिक क्या है, ये ओपन होने का क्या लॉजिक है आप जान गए कि सर ओपन सिंबल तो ये बताता है कि ये दोनों मान नहीं होगा, तो नहीं होगा तभी तो इसका अस्तित्व होगा। चेक कर लो, क्योंकि अगर ये मान होता तो tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। यानी कि अब जब अपरिभाषित हो गया तो इसका तो मतलब ही कुछ नहीं रह गया भाई, परिभाषित रहेंगे तब ना। अपरिभाषित हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं। अब -90 पे भी अपरिभाषित, इसलिए जब अपरिभाषित कर दिया, हमारा फैमिली मेंबर हम ही को मीनिंगलेस करेगा तो हम उसको छोड़ नहीं देंगे, छोड़ देंगे। तो उसी तरह ये tan क्या किया, ये दोनों को छोड़ दिया, कह रहे हम तुम्हारे पे अपरिभाषित अर्थहीन हो जा रहे हैं तो हम तुम्हारे को नहीं लेंगे, इसलिए इसमें ओपन लगा दिया। यानी कि ओपन लगाने का एक ही मकसद है, जान जाइए, क्योंकि tan 90 डिग्री पे अपरिभाषित हो जाता है। तो कोई भी फलन जब अपरिभाषित होगा तो वो इन्वर्स कैसे हो पाएगा, या कोई भी फलन कैसे हो पाएगा? ओके, तो इसलिए इसमें ओपन लगा दिए हैं। ये 90 डिग्री पे और -90 पे परिभाषित नहीं होगा, बाकी सब पे परिभाषित हो जाएगा। यानी इसका प्रांत बाकी सब पे परिभाषित होगा, यानी कि रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का होता है, क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स का? तो होता है 0 से लेके पाई। अब इसका मतलब भी वही कि 0 और पाई नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। ठीक है, अगला 5वां बाबू आपका सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए यहां पे कहानी बदल गई। सेक इनवर्स किसका भाई होता है बताइए? आप बोलते हैं कॉस और सेक दोनों भाई भाई, बड़ा और छोटा या छोटा या बड़ा, तो भाई है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। कॉस वाला ही मान रखेगा, सेक जो है किसका मान रखेगा? कॉस वाला, अपने भाई वाला ही मान को रख लेगा। जो छोटा छटका है कपड़ा लत्ता यही पहन लेता है, ठीक है ना। तो यानी कॉस का जो ये रिजेक्टेड चीज है इसको रख लिया, यानी कि कॉस वाला ही वैल्यू ले लिया। ये क्या? सेक 0 से पाई, लेकिन
कॉस जब बड़ा है तो ये सभी वैल्यूज पे तो बाबू ये परिभाषित हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका बोले तो सहन शक्ति ज्यादा है, लेकिन इसका क्या है, कम है। तो इसमें 0 से पाई तक में, अब बताइएगा 0 से पाई तक में सभी वैल्यू पे सेक इनवर्स एक्स परिभाषित होगा। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि परिभाषित होगा तभी तो इनवर्स निकलेगा, इनवर्स तभी निकल पाएगा। तो इनवर्स निकलने के लिए सभी वैल्यू पे परिभाषित होगा, जो बाउंड्री लगाए हैं। तो बाबू ठीक है, सब पे परिभाषित होगा, लेकिन आप देख लीजिए 90 डिग्री पे नहीं होगा, 90 डिग्री पे नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 90 क्या होता है, अपरिभाषित। इसलिए 0 से पाई तक के सभी मान पे होगा, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होगा। तो 90 डिग्री को क्या किया हम लोग, घटा दिए। तो इसका प्रांत होता है रियल नंबर माइनस, देखिए ये छोटा में नहीं होता है, ये बड़ा वाला होता है, -1 से 1। ठीक है, और छठवां हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। होता है कोसेक इनवर्स एक्स, क्या होता है कोसेक इनवर्स एक्स का, तो कोसेक ले लेता है साइन वाला, भाई ये तो साइन का भाई है, -π/2 से π/2। लेकिन कहता है भाई आप बच जाओ, क्योंकि 0 पे तुम अर्थहीन हो जाओगे, क्योंकि साइन 0 तो 0 और कोसेक 0 उल्टा हो गया तो अपरिभाषित, इसलिए 0 डिग्री पे अपरिभाषित हो जाता है। तो इसलिए इसमें 0 शामिल नहीं होगा। -π/2 से π/2 तक का सम मान होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि सेक 0 जब रखेंगे तो उस पर ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। जब अपरिभाषित हो गया तो इनवर्स नहीं निकल पाएगा ना बाबू, इसलिए हम लोग -π/2 से π/2 तक का सब मान रखेंगे, लेकिन 0 को नहीं रखेंगे। और इसमें रियल नंबर में का सब वैल्यू होगा, लेकिन आपका -1 से 1 नहीं होगा। क्लियर? तो आपका यहीं से एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, प्रांत क्या होता है, यानी कि छओं का कोई भी पूछ सकता है। तो बड़े इजी वे में बता सकते हैं कि साइन का होता है -π/2 से π/2, -1 से 1 प्रांत, कॉस का 0 से पाई प्रांत होता है -1 से 1। अब देखिए कॉट का जो 10 का होता है -π/2 से π/2 तक ओपन इंटरवल में रियल नंबर होता है प्रांत। कॉट का होता है 0 से पाई ओपन इंटरवल में, इसका प्रांत भी रियल नंबर होता है। आपका सेक का होता है 0 से पाई, बट हमने बताया 90 डिग्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 90 डिग्री पे ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, इसलिए ये नहीं होता है। इसका आपका प्रांत होता है रियल नंबर में से सब कुछ, लेकिन -1 से 1 नहीं होगा, इसको हटाना पड़ जाता है। सेम लाइक एज कोसेक का होता है। और आपका याद रखने का एक तरीका बता दें कि ये किसका कहां तक होता है, तो देखिए 136, क्या देख रहे हैं, 136 देखिए -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, है ना। यानी 136 जो आप याद कर लीजिएगा, जो 1 पे आता है, 3 पे आता है और 6 पे आता है, यानी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में आपका -π/2 से π/2 लगा रहता है। ठीक है ना। अब बाकी आपका 2, 3, 5 जो होता है 0 से पाई होता है। क्या होता है बाबू, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, बस इंटरवल चेंज रहता है। ठीक है, तो आप इसको याद करने के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो आज इतना ही इस वीडियोज में, और आप इंजॉय करिए, आप इसको तैयारी कीजिए। अब इतना इंट्रोडक्शन काफी है। अगला जो हम लोग नेक्स्ट आएंगे तो हम ऑल थ्योरम करेंगे, सभी जितने भी फॉर्मूला हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में लेक्चर 2 में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके बाबू, थैंक्स क्लास, नेक्स्ट क्लास सी यू मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।